आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की खबरें पहुंचाएंगे आप तक। आज असेंबली में जिस तरह से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की गई, लेकिन वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद बेजान और कमजोर है। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से असेंबली में पेश की गई दफा 370 की करारदाद को मायूस कुन और गैर मुहतमिल करार दिया। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह करारदाद जिसका मकसद आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मुतालबा करना था, जुबान और मकसद में कमजोर है। उन्होंने कहा, ज़बान बेहतर हो सकती थी। ये एक मायूस कुन कोशिश है और हम इस करारदाद में तरामीम लाने पर गौर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद ने 2019 में जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की मनसूखी पर खदशात का इजहार तो किया, लेकिन उसे गैर आईनी करार देने के बजाय सिर्फ मुज़ाकरात का मशवरा दिया। किससे मुज़ाकरात होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सदर ने कहा कि पार्टी करारदाद में तरामीम लाने पर गौर कर रही है ताकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की हकीकी अक्कासी करे। बीजेपी के कारकुनों ने असेंबली में दफा 370 से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में इक़दाम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने मीडिया को बताया, दफा 370 तारीख का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुरिंदर चौधरी और जे चमन ने जम्मू से इसके लिए वोट लिए थे ताकि वो जम्मू के हक में बात बुलंद कर सके, लेकिन उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये लोग जानते हैं कि दफ़ा 370 वापस नहीं आएगा, उसके लिए इन्हें 1000 करारदादें भी मंजूर नहीं की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 की बहाली के मुतालिक करारदाद मंजूर करके असेंबली ने अपना काम कर दिया। आपको बता दें तो जम्मू कश्मीर असेंबली के तीसरे दिन बुध के रोज नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने दफा 370 की बहाली की करारदाद पेश की, जिसको असेंबली में अक्सरियती वोटों से मंजूर किया गया। इस करारदाद की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया, असेंबली ने अपना काम कर दिया, मैं इस पर इतना ही कहूँगा। उधर बीजेपी के लीडरों ने असेंबली में दफा 370 की बहाली के मुतल्लिक करारदाद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया और इसको मुल्क दुश्मन एजेंडा करार दिया। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रियासतों में बरतरी हासिल करने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में कारकुनान से खिताब किया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की वेस्ट पाम बीच में कारकुनान से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमने तारीख रकम की है, मुल्क में जख्म फिर उभरेंगे और उसे मुश्किलात से निकालेंगे, सरहदों को महफूज बनाएंगे और दीगर मसाइल को हल करेंगे। अपनी तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ कमला हैरिस के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और अपनी जीत के बारे में ही गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने अमरीकी आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये शानदार फतह है, अमरीका में सुनहरी दौर का आगाज फिर होने जा रहा है। श्रीनगर हल्का से मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कारोबार के पहले दिन खसूसी हैसियत से मुतल्लिक करारदाद पेश करके अपना वादा पूरा किया। उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जिन्होंने असेंबली की कार्रवाई में शिरकत की, जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतल्लिक करारदाद मंजूर करने पर उमर अब्दुल्ला और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ताहम ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती, आज असेंबली के ज़रिए सिर्फ दरवाजे खोले गए हैं। आगा रोहल्ला ने कहा कि अरकान की अक्सरियत ने करारदाद की हिमायत की, इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी को स्पीकर के किरदार पर हुकूमत को लेक्चर देने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि स्पीकर पार्लियामेंट में हमारे साथ किस तरह सलूक करते हैं।
जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत की बहाली के हक में मंजूर की गई करारदाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी CLP के लीडर गुलाम अहमद मीर का बयान। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को CWC में मंजूर की गई एक करारदाद के जरिए लोगों को नाराजगी की तायद की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की तनज़्ज़ुली और तकसीम के लिए ये किया गया इक़दाम गैर जमहूरी और गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस होल्डर 7,500 किलोग्राम से कम वजनी सामान या मुसाफिर गाड़ियां भी चला सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हल्की मोटर गाड़ियों के मालिकान को अपने बीमा का दावा करने में मदद मिलेगी जो 7,500 किलोग्राम से ज़्यादा वजन की गाड़ी चलाते हैं। बेंच ने कहा कि इस दलील के खिलाफ कोई डेटा पेश नहीं किया गया। बेंच के फैसले के इक़्तिबासात पढ़ते हुए जस्टिस राय ने कहा, लाइसेंसिंग निज़ाम हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता क्योंकि उसे तवक्का थी कि मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए कानून में मुनासिब तरामीम की जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि RSS समाजी हम आहंगी के लिए काम करता है और उसे तस्वर से बाहर आना होगा कि तंजीम सिर्फ हिंदुओं और मनवादियों के लिए है। मिस्टर भागवत जो मध्य प्रदेश के सतना जिला के मुकद्दस शहर चित्रकूट में मंगल को अपने 2 रोज़ा क़याम के एक हिस्से के तौर पर पहुंचे, रियासत की संघ चालक वर्ग सम्मेलन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते थे। इस दौरान उन्होंने रज़ाकारों की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि संघ लीडरों की जिम्मेदारी है कि वो समाज में पाई जाने वाली अदम मसावत को दूर करें और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए काम करें। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन जारी इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। फौज की चिनार कौर ने बुध की सुबह एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, बांडीपुरा कैस्टस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की और हिंदुस्तान, अमेरिका, जामा आलमी और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजबूत बनाकर आलमी अमन के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद। जैसा कि आप अपनी पिछली मुद्दत की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान, अमेरिका, जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजबूत करने का मुंतज़िर हूँ। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।